हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस आपसे मिस हो ना पाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी ऑल दो, जिसका मतलब होता है हालांकि या गपी। तो हम हालांकि से समझते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जाता है। जैसे हालांकि वह थका हुआ था, फिर भी उसने पूरी रात परियोजना पर काम किया। तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल नाइट। यहाँ पे आप ऑल दो ही वॉज टायर्ड उसके बाद यट लगा सकते हैं, लेकिन जब लिख रहे हैं आप तो ना लगाएं तो बेहतर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि उसने कभी पहले अकेले यात्रा नहीं की थी, फिर भी वह साहसिक यानी प्रारंभ सफ़र पर निकलने के लिए उत्साहित थी। Although she had never traveled alone before, she was excited to embark on the adventure. पहली बार किसी चीज़ पे चलना या चढ़ना वगैरह साहसिक रूप से, तो embark वर्ड यूज़ करिए, embark on the adventure. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे। इसमें क्या है कि दो सेंटेंस होगा बट सेम सब्जेक्ट होगा, उसको मर्ज करके शॉर्ट में बनाया जाता है। ठीक है, और ये पास्ट में होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि परीक्षा के लिए मेहनत करके उसे यकीन था कि वह पास हो जाएगी। Having studied hard for the exam, she was confident that she would pass. यहाँ पे उसी ने हार्डवर्क की एग्ज़ाम के लिए और वो कॉन्फिडेंट भी वही थी और पास भी वही करेगी। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस को मर्ज नहीं करते हैं, उसका कुछ अलग रूल है, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अपना होमवर्क समाप्त करके रोहित क्रिकेट खेलने गया। रोहित ही कंप्लीट किया अपना होमवर्क, उसके बाद क्रिकेट खेलने गया। तो एक ही सेंटेंस में कहेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क रोहित वेंट टू प्ले क्रिकेट। पूरी दुनिया घूमकर या फिर पूरी दुनिया घूमने के बाद रमेश के पास काफ़ी दिलचस्प कहानियां हैं। हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड रमेश हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। नेक्स्ट, जीत के बाद टीम ने अपनी विजय का जश्न मनाया। हैविंग वॉन द कॉम्पिटिशन द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। नेक्स्ट, दो बार फिल्म देखने के बाद भी मुझे अंत समझ नहीं आया। हैविंग वॉच द मूवी ट्वाइस आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड द एंडिंग। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर किसी को दो क्वालिटी बताना हो, दो या फिर दो बैड क्वालिटी कुछ भी बताना हो, दो चीज़ यही नहीं बल्कि वो भी, तो उस जगह पर नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसने सिर्फ दौड़ जीती ही नहीं बल्कि उसने एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया, तो उस जगह पे आप बोलेंगे नॉट ओनली डिड ही विन द रेस बट ही ऑल्सो सेट अ न्यू रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट, वह न केवल एक प्रतिभाशाली संगीतकार था बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी था। नॉट ओनली वॉज ही टैलेंटेड म्यूजिशियन बट ही वॉज ऑल्सो अ गिफ्टेड राइटर। इसे एक तरह से और भी बोल सकते हैं, जैसे वह सिर्फ बुद्धिमान नहीं है बल्कि बहुत मेहनती भी है। इसे आप बना सकते हैं शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। ये तो कह सकते हैं, अभी लास्ट टाइम हमने इस तरह से बनाया था, नॉट ओनली इज़ ही इंटेलिजेंट बट ही इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। दोनों सही है, वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़ यू कैन चूज़ एंड यू कैन मेक। ओके, नेक्स्ट, वह सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि बहुत दयालु भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो वेरी काइंड। वह सिर्फ अच्छी तरह गाता ही नहीं बल्कि गिटार भी खूबसूरती से बजाता है। He not only sings well but also plays the guitar beautifully. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाएंगे, इन स्पाइट के बाद आपको ऑफ लगाना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे, अगर कोई वर्ब नहीं है तो सिंपली नॉन दिखाएंगे, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे।
इसमें ये होता है, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। जैसे बारिश के बावजूद हमने ट्रैकिंग पर जाने का निर्णय लिया। डिस्पाइट द रेन वी डिसाइडेड टू गो ऑन द हाइक। टू गो ऑन द हाइक का मतलब होता है टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। आप लॉन्ग वॉक करते हैं स्पेशली, चाहे प्लेजर के लिए कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस जगह पे इसे यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट। उसकी उम्र के बावजूद वह बहुत ऊर्जावान और सक्रिय था। इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। नेक्स्ट। बाधाओं के बावजूद उन्होंने समय पर परियोजना पूरी की। डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल्स दे मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। भाषा की बाधा के बावजूद वे इशारों और भावों के माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम थे। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर दे वर एबल टू कम्युनिकेट effectively through gesture and expressions। ओके, तो आगे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस। मैं थक चुका था, फिर भी मैंने समय पर परियोजना पूरी कर ली। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड आई मैनेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। थकने के बावजूद भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, बट यहाँ पे एक पूरी सेंटेंस बोल दिए हैं। ठीक है। बारिश के बावजूद हमने सैर पर जाने का फैसला किया। डिस्पाइट द रेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर वॉक। नेक्स्ट। अपने व्यस्त अनुसूची के बावजूद वह हमेशा अपने परिवार के लिए समय निकालता है। डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल ही ऑलवेज फाइंड्स द टाइम फॉर हिज फैमिली। मुश्किलों के बावजूद वह कभी अपने सपनों से हाथ नहीं खींची। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज शी नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी बीइंग, उसके बाद कोई भी एक नॉन रखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस रखेंगे। बीइंग, उसके बाद कोई भी एक नॉन, तो के नाते हिंदी में, ठीक है, या फिर के कारण। जैसे एक कुशल लेखक होने के कारण उसने एक रोचक कहानी लिखने में सक्षम थी। बीइंग ए स्किल्ड राइटर शी वॉज एबल टू क्राफ्ट एन एंगेजिंग स्टोरी। कुछ और सेंटेंस, जैसे एक छात्र होने के नाते मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर रहा हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट आई एम गाइडिंग यू इन अ बेटर वे। बीइंग ए स्टूडेंट आई एम गाइडिंग यू इन अ बेटर वे। ओके, नेक्स्ट। इसमें आपको पर्पस को दिखाना होता है। जैसे इन ऑर्डर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर सेंटेंस रखेंगे। जैसे सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी और ध्यान रखना होगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। कोई भी अगर पर्पस दिखाना हो कहीं पे भी, तो सेंटेंस से पहले या फिर बाद में लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल। सफल होने के लिए सेम है, आपको पहले यह विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल या फिर इन ऑर्डर टू बी सक्सीड यू मस्ट first believe that you can. Thank you so much guys for watching this video. I hope you have got everything I taught in this video. I would like you to subscribe my channel. I think nothing goes to subscribe this channel. If you subscribe this channel, you are going to get fluent in English soon. Thank you so much guys.